लेवलिंजो से एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और अब आपको एक बात बता रहा हूं कि कई बार कुंडली के अंदर संगीतकार बनने के योग होते हैं या अच्छे गायकार बनने के भी योग होते हैं। उनमें कुंडली में क्या विशेषता होती है, उनके ग्रहों की क्या पोजीशन होती है, हम देख करके बता सकते हैं। देखिए आपके सामने ये जो कुंडली देख रहे हैं, मीन लगन की कुंडली है। मीन लगन का मतलब इसका जो अधिपति है वो बृहस्पति होता है। और मीन लगन की कुंडली के अंदर बुध बैठे हुए हैं, चंद्रमा बैठे हुए हैं जो लगन में बैठे हुए हैं। दूसरे घर के अंदर बृहस्पति और सूर्य है। तीसरे घर में शुक्र है और छठे घर में केतु और 12वें घर में राहु है। मंगल उच्च राशि में बैठे हुए हैं। 11वें घर में शनि, 10वें घर में बैठे हुए हैं। इस तरह से ये कुंडली है। अब इस कुंडली की अगर नवांश कुंडली की बात करते हैं तो नवांश कुंडली में आप देखो इसकी ग्रहों की पोजीशन में सूर्य मंगल स्वनवांश में उच्च नवांश में हो गए हैं। सूर्य उच्च नवांश में इस तरह से सुधर गया है। राहु उच्च नवांश में है और शुक्र जो है मित्र नवांश में है। बृहस्पति है वो मित्र नवांश में है। इस तरह से ये कुंडली प्रभावशाली हो जाती है। अब मैं जो आपको बात बता रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनो कि आत्मकारक ग्रह और अमात्य कारक ग्रह। आत्मकारक ग्रह कौन होगा? जिसकी कुंडली आप देख लीजिए कि जिसकी डिग्री ज्यादा होती है कुंडली के अंदर, मूल कुंडली में, वो आत्मकारक ग्रह इस कुंडली में बुध है। क्योंकि इसकी 27 डिग्री 27 कला 26 विकला है। और उससे जो कम डिग्री का ग्रह होता है वो अमात्य कारक ग्रह होता है। इसे तो ये भी मीन राशि में बैठा हुआ है। ये 26 डिग्री 0 कला और 11 विकला का है। तो यहाँ से बात आती है, पहली बात तो बुध और चंद्रमा साथ में बैठ गए हैं और बुध मीन राशि के अंदर है। इसका नीच भंग राजयोग लागू हो जाता है क्योंकि बुध मीन राशि के अंदर जो डिग्री पार कर गया है और ये इसका चंद्रमा के साथ में भी है। तो आत्मकारक और अमात्य कारक का अपने आप में योग होना, मूल कुंडली के अंदर अपने आप में योग होना, ये राजयोग कारक भी होता है, वो बात की बात है। लेकिन यहाँ एक जो नियम लागू होता है वो आप देखिए कि आत्मकारक के नवांश के अंदर अगर चंद्रमा मूल कुंडली में या नवांश कुंडली में बैठा हुआ हो तो वह जातक संगीत में रुचि लेने वाला होता है। उसके घर में संगीत का साथ समान भी होता है। और साथ साथ में ये देखिए कि कुंडली का जो तीसरा घर होता है उसका अधिपति होता है गड़ा। गड़े के अंदर का इसका संबंध शुक्र से होता है। वो गायकार भी अच्छा हो सकता है। अगर तीसरे घर में शुक्र नहीं बैठा होता है तो भी वो संगीतकार तो हो सकता है, लेकिन वाद्य यंत्रों का संगीतकार यानी जो वोकल इंस्ट्रूमेंट होगा उसमें नहीं, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक होगा, उसके अंदर उसकी रुचि ज्यादा होती है और वो अच्छे संगीतकार बनते भी हैं। जो प्रसिद्ध संगीतकार हुए हैं उनकी कुंडली के अंदर आप मिलान करोगे तो आत्मकारक ग्रह के नवांश के अंदर चंद्रमा बैठा मिलेगा, चाहे मूल कुंडली में मिले चाहे नवांश कुंडली के अंदर मिले। क्योंकि नवांश कुंडली तो मूल कुंडली से भी प्रभावशाली ज्यादा हो जाती है। इसलिए क्या है कि आपको मैंने बताया। अब आप देखो कि यहाँ तो तीसरे घर में शुक्र का संबंध हो गया और शुक्र भी अच्छी पोजीशन में है। तीसरे घर के अंदर है, नवांश के अंदर मित्र नवांश में है। नवांश में मित्र नवांश में है, इसलिए इस गायक का जो है जातक का गढ़ा है वो भी और संगीत के अंदर गाने के अंदर ये रुचि बराबर में लेती है। आपने मेरे वीडियो को सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।